नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सरकारी योजना के विषय में बात करने जा रहा हूँ, जिसे कि सरकार ने 15 फरवरी से पूरे देश में लागू करने की बात की है। उसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। दरअसल सरकार समय-समय पर अपनी योजनाओं में माने कि कुछ न कुछ सुधार करती रहती है और उस योजना में सुधार के पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ लाभ पहुंचाया जाए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें कि 10 ऐसी योजनाएं हैं, 10 ऐसे सेक्टर हैं जहां की बिल्कुल फ्री में आम पब्लिक को सुविधा प्रदान किया जाएगा। और ये 10 कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां की पूरी तरह से फ्री सुविधा प्राप्त होगी, तो इसके विषय में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं योजना की तरफ। तो इसमें जो है सबसे पहला जो योजना है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के। यूपीआई ट्रांजैक्शन में पहले जो स्थिति था कि 1 लाख रुपये तक का आप डेली वे पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा 5 लाख तक का प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर सकता है। इससे फायदा ये मिलेगा कि लोगों को बार बार बैंक जाने की समस्या नहीं रहेगी। जो व्यक्ति खास करके व्यापारी वर्ग हैं, जो अधिक पैसे का लेन देन करते हैं, उसके लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी योजना के तहत ये है कि जितने भी पेंशनर समाज के लोग हैं, पेंशन पाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए सुविधा यह कर दिया गया है कि उनको अब किसी भी जगह में, किसी भी माने एक शहर में, चाहे वो अपने शहर से कहीं बाहर भी हैं, तो किसी भी शहर के बैंक में जा करके अपने पेंशन के पैसे को निकाल सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन का वो अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये सुविधा वैसे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा लाभ देगा जिन्हें कि पेंशन का पैसा निकालने में काफ़ी परेशानी होती थी। अगर वो कहीं और रहते थे तो उन्हें सिर्फ पैसा निकालने के लिए अपने शहर में आना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशन में उनको यह बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीसरी जो योजना है राशन कार्ड को लेकर के है। तो राशन कार्ड जो है मतलब कि इसके लिए राशन कार्ड में 15 फरवरी से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में जो भी राशन ले रहे हैं उनका ई-केवाईसी बिल्कुल रूप से अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है कि ई-केवाईसी के तहत जो व्यक्ति पात्र पाए जाएंगे, अर्थात जो राशन लेने योग्य हैं, उन्हीं को राशन दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। लेकिन अपात्र व्यक्ति अर्थात जो इस मतलब कि राशन प्राप्त करने के दायरे में नहीं आते हैं, उनके नाम को इस योजना से हटा दिया जाएगा, जो कि अभी तक फ्री में राशन वहाँ से प्राप्त कर रहे थे, जबकि वो उसके पात्र नहीं थे, फिर भी वो राशन प्राप्त कर रहे थे। तो इसलिए करके यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो राशन लेने योग्य नहीं है वो भी राशन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के आम जनता पर इसका भार पड़ता था। ये आम जनता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा कारगर कदम है। जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है, जो जिनको वास्तव में राशन की जरूरत है, उन्हें राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और जो इसके गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे थे उनके नाम को राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, इस योजना से हटा दिया जाएगा। ये तीसरी योजना थी। चौथी योजना के तहत है चौथी योजना के तहत है कि जो भी स्टूडेंट और जो सीनियर सिटीजन है, विद्यार्थियों और सीनियर सिटीजन को ध्यान में रख करके यह योजना तैयार किया गया है। इसके तहत मैंने सभी विद्यार्थियों को बस, मेट्रो अथवा अदरवाइज जितने भी सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, उसमें बिल्कुल फ्री में वो यात्रा कर सकते हैं। उनको फ्री सुविधा दी जाएगी, यात्रा की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। ये चौथी योजना है। पांचवी योजना के तहत है कि आयकर में छूट दिया गया है। आयकर छूट में जो बढ़ोतरी किया गया है कि अब हर एक व्यक्ति को जिनका की सालाना आय 12 लाख रुपया तक है, उन्हें किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ेगा, ना ही मैंने किसी प्रकार का टैक्स उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अर्थात 12 लाख रुपये सालाना तक का जो इनकम
करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा जो टैक्स वाली बात है वो नहीं पे करना पड़ेगा, और अर्थात ये 12 लाख रुपया तक कर दिया गया है। छठा योजना के तहत है कि हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की बात की जा रही है। कैंसर अस्पताल खोलने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि कैंसर रोगियों को उनके घर अर्थात उनके बगल में, उनके गांव के आसपास ही इलाज की सुविधा मिल जाएगी। और यह अस्पताल जो होगा पूरी आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक से लैस होगा, अर्थात वहाँ हर प्रकार का मशीन होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस अस्पताल खोल दिया गया, हॉस्पिटल खोल दिया गया, लेकिन कोई मशीन है ही नहीं, कोई फायदा हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि उस अस्पताल में, उस हॉस्पिटल में हर एक प्रकार के आधुनिक मशीन होंगे, ताकि वो जो कैंसर रोगी है उन्हें कहीं और जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़े। सारा का सारा जांच प्रक्रिया वो अस्पताल में ही संभव हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का आम जनता के लिए, खास करके कैंसर रोगियों के लिए। और यहाँ जो है वो सारे कैंसर रोगी बिल्कुल आयुष्मान योजना के तहत जो फ्री में इलाज है वो फ्री में इलाज करवा सकेंगे। उन्हें किसी प्रकार का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो बिल्कुल जैसे अदर जगह पर करवाते हैं फ्री में इलाज, वैसे वो अब अपने गांव शहर अर्थात अपने जिले में इस अस्पताल में इसकी सुविधा ले सकते हैं। ये योजना बनाई जा रही है। 7वीं योजना के तहत है एलपीजी गैस को लेकर के। एलपीजी गैस पर पहले सब्सिडी मिला करता था, जो कि बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन एलपीजी गैस को पुनः जो है सब्सिडी से जोड़ा जाएगा। अर्थात अब एलपीजी सिलेंडर पर जो है पुनः वो सब्सिडी का जो योजना, सब्सिडी का जो व्यवस्था है वह पुनः लागू कर दिया जाएगा। अर्थात हर एक एलपीजी लेने वाले ऐसे व्यक्ति जो सब्सिडी के दायरे में आते हैं उन्हें अब सब्सिडी भी दिया जाएगा। 8वीं योजना के तहत है 8वीं योजना के तहत फ्री मोबाइल चार्ज। अर्थात ये भी एक बहुत ही जबरदस्त योजना है सरकार का। ये उस वैसे व्यक्ति के लिए जो इसके दायरे में आएंगे। सरकार चिन्हित करेंगे कि कैसे लोगों को ये सुविधा दी जाए, फ्री सुविधा दी जाए, मोबाइल रिचार्ज की फ्री सुविधा। तो उसके लिए तत्काल जैसा बताया जा रहा है कि विद्यार्थी तथा सरकारी कर्मचारी को, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी को जो कि नौकरी पेशा वाले हैं, उन्हें संभवतः क्या ये फ्री मोबाइल रिचार्ज की सुविधा प्रदान की जाएगी और ये योजना बहुत जल्द लागू होगी। 9वां योजना के तहत है छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यवसायी हैं, अर्थात जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अब किसी प्रकार का अतिरिक्त क्रेडिट नहीं रखना पड़ेगा। उन्हें बिना किसी क्रेडिट का, अर्थात सरकार जो है क्रेडिट गारंटी ले रही है। अर्थात वो जो भी मध्यम वर्गीय अथवा जो बिल्कुल छोटे कारोबारी हैं, उन्हें सरकार लोन देने के लिए किसी प्रकार की गारंटी, क्रेडिट गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आराम से लोन ले सकते हैं। या कोई जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें मतलब कि लघु उद्योग शुरू करना है या छोटा सा व्यापार शुरू करना है, चाहे किसी प्रकार का व्यापार शुरू करना है जो कि मध्यम और छोटे वर्ग में आना चाहिए, जो एमएसएमई के तहत आता है, तो ऐसे लोगों को व्यापार के लिए सरकार रोजगार के लिए लोन मुहैया कराएगी और उसके लिए किसी प्रकार के क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सुविधा लाया जा रहा है। 10वां और लास्ट जो है छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की बात की जा रही है। अर्थात डिजिटल इंडिया के सपना को पूरी तरह से साकार करने के लिए मोदी सरकार ने प्रत्येक स्टूडेंट को पूरे देश में, पूरे भारत में फ्री में लैपटॉप देने की बात की जा रही है, ताकि ये डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो सके। अर्थात डिजिटल क्षेत्रों में अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हर एक विद्यार्थी को फ्री में लैपटॉप देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये सारी योजनाएं हैं और ये योजना पूरे देश के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये किसी खास राज्य के लिए है, हर एक राज्य के लिए योजना है और ये पूरे देश में 15 फरवरी से लागू हो गया है। अर्थात जहां जो सुविधा पहले से चल रहा है वो तो ऑलरेडी क्रियान्वयन हो ही गया होगा, लेकिन कुछ सुविधाएं जो कि अभी बनेगा, कुछ योजना ऐसा है जिस पर अभी काम होगा तब फिर लागू होगा।
लेकिन ये 10 योजना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। तो आशा है आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात की जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।